शहरों में सुबह की शुरुआत अक्सर एक कप चाय के साथ होती है, मगर इस चाय में घुले दूध की कहानी हमारी सुबह से बहुत पहले शुरू हो चुकी होती है। जब अधिकांश लोग अपने सपनों में खोए होते हैं, तब कुछ लोग बेजुबान जीवों की देखभाल में जुटे होते हैं। गायों का भोजन, उनकी सेहत, उनकी स्वच्छता और उनका संरक्षण, यह केवल आजीविका नहीं बल्कि एक निरंतर निभाई जाने वाली जिम्मेदारी है। इन्हीं प्रयासों को करीब से समझने के लिए मैं पहुंची इस गौशाला में, जहां वर्षों से पशु सेवा और डेयरी प्रबंधन का कार्य किया जा रहा है। आइए जानते हैं सुशील जी की यात्रा, जो एक छोटे से प्रयास से शुरू होकर आज अनेक पशुओं के आश्रय और देखभाल का माध्यम बन चुकी है। मेरी शुरुआत जो हुई थी, देखिए घर पे तो हमारे गाय रहती थी, लेकिन शुरुआत हुई मेरी जब मैं 20-21 साल की उम्र में कैब चला रहा था। तो क्योंकि मैंने दिल्ली एनसीआर में कैब चलाई, शुद्धता कितनी बची है खाने में, प्रदूषण तो हम ले ही रहे हैं, सांस तो हम जो ले रहे हैं वो तो मिलावटी है ही है, खाने में भी हम जो खा रहे हैं वो भी सब मिलावटी है। फिर जो हमारा कल्चर है वो कितना प्रदूषित हो रहा है, आजकल की जो सोच है वो कितनी गलत तरीके से दूसरे डायरेक्शन में जा रही है। उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरा जो ध्यान गया कि भाई हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने आप को बचाएं, आने वाली जनरेशन को बचाएं, अपने शरीर को बचाएं, या फिर सबके साथ मिल कर के उसी दौड़ में बढ़ते रहें कि पैसा कमाएं और अपने ऊपर बीमारियों में खर्च करें। तो मुझे बदलाव चाहिए था, कभी मैं सबके साथ नहीं दौड़ सकता। ये तो एक ऐसी दौड़ हो गई कि आंख बंद करो, पट्टी बांधो और इधर आवाज़ आ रही है, सबके साथ दौड़। तो मुझे क्योंकि मैं गाय तो रखता ही था, अब ये पता था कि भाई गाय हम रख रहे हैं तो वो हमारी संस्कृति से, हमारे प्रकृति से जुड़ी हुई है और जो प्रोडक्ट है जो उससे जुड़ी हुई है। अब मैं अपने साथ साथ अपने बच्चों के लिए और उसको ही जीविका बना लूँ। सबसे पहले हमारे घर में भैंस रहती थी, फिर हमने गाय रखनी स्टार्ट करी और भैंस को हमने हटा दिया, क्योंकि हमें गाय से उतना दूध भी मिलता था, गाय का खर्चा कम होता है। अच्छा। गाय भैंस से ज़्यादा साफ रहना पसंद करती है। अच्छा। भैंस क्या होती है, भैंस एक पानी वाला जीव है, उसमें तो कीचड़ में बैठ जाएगा, गोबर करेगा तो उस पर बैठ जाएगा, उसको साफ सफाई करनी पड़ती है। गाय ऑटोमेटिक ही साफ रहती है। अच्छा। तो उसको ज़्यादा मेंटेन नहीं करना पड़ता है गाय। अच्छा, ये भी हाँ। देसी गाय में तो ज़्यादातर ये होता है कि बैठेगी यहाँ पे, पेशाब वहाँ करेगी, गोबर वहाँ करेगी, बहुत दूर करेगी। अच्छा। तो देसी गाय साफ रहती है और खाती कम है। और भैंस के मुकाबले गाय का जो दूध होता है वो कोई भी व्यक्ति हो, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कोई भी ले सकता है। वो सुपाच्य होता है, वो सबको पच सकता है। भैंस का दूध थोड़ा भारी होता है, वो बूढ़े नहीं पचा सकते, बच्चे नहीं पचा सकते। गाय का दूध, अब मेरी बच्ची हो गई थी 2014 में, तो गाय रहती थी तो उसके लिए मुझे रखनी पड़ती थी गाय। अगर अपने बच्चों के लिए मैं रख रहा हूँ गाय, तो फिर हम भी दूध पीते थे, हम भी स्वस्थ रहते थे, मस्त रहते थे। तो उसी को मैंने एक बिजनेस मॉडल के तरीके से रिसर्च करके देखा और फिर उसको आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। आपकी जब इतना खूबसूरत तरीके से आपने इस काम को चुना और गौ सेवा के साथ साथ ठीक है मैं लोगों तक शुद्ध चीज़ें पहुंचाऊं, तो आपकी सुबह कैसे शुरू होती है? कितने बजे उठते हो आप और कैसे आपकी वो नॉर्मल एक शहरी जीवन में सुबह एक कप चाय से शुरुआत होती है, तो आपकी शुरुआत कैसे होती है? देखिए, अभी हम नोएडा में रह रहे हैं और नोएडा के जो गाँव हैं वो भी सिटी में आ गए हैं। सिटी जैसी उनकी ज़्यादातर लोगों की जो लाइफ है वो ज़्यादातर सिटी जैसी हो गई है। तो अब मैंने बताया कि मैं तो उस जीवन को चाहता ही नहीं, क्योंकि मैंने देखा है सबको। तो जब मैंने गायों को चुना है तो मुझे बिल्कुल देसी तरीके से रहना पसंद है, अपनी गाय माता के साथ रहना पसंद है, गाय की सेवा करना पसंद है। तो मेरा जो जीवन स्टार्ट होता है वो सुबह 3:15 साढ़े 3 से स्टार्ट हो जाता है। लोग जहाँ उठ करके पहले तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आती है गाय। तो मेरी गाय, अभी टाइम हो गया है उसको चारा देने का, सीधा मैं दौड़ के यहाँ आऊँगा, सफाई करूँगा, चारा डालूँगा, दाना डालूँगा, गायों को दाना खिला करके फिर दूध निकालूँगा। पहले उसको खिलाया मैंने, अपने खाने से पहले गाय को खिलाया, तो ये मुझे सुकून मिलता है। मेरी गाय का पेट भर गया, उसके बाद में उससे दूध निकाला।
अच्छा, पहले और ये भी खिलाते खुश हो जाती है। हैं। ये खुश हो जाती है, पहले इनको खुश करो, इनका पेट भरो, ये नहीं कि पहले आए दूध निकाल लिया फिर उसके बाद वो इंतजार करनी है खाने का, ऐसा नहीं। पहले अच्छा। खाना दो उसके बाद दूध निकालो। अच्छा, कोई ऐसी गाय मतलब जो आपके साथ ज्यादा अटैच है, ऐसा भी होता है कि जो आपकी अटेंशन ज्यादा चाहती है कि पहले मुझे आनी किसी गाय के साथ हो? कहानी तो मेरी कई गायों के साथ है, जैसे अभी आपके पीछे देखिए बच्चा बंधा हुआ है व्हाइट, हाँ 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 इसका नाम भूरा है, हाँ। इसकी मां अंदर है भूरी। अच्छा वो ये मानिए हमारी गायों में रानी है, अच्छा। तो गायों की रानी है। होता है ना एक अगर बाड़े में या एक हार्ट में अगर गायों का झुंड है पूरा, तो उसमें एक रानी होती है गायों, वो सबको लीड करती है। अच्छा। तो पहले चुगने जाती थी ना गाय गोचर भूमि में, तो एक गाय मैन होती थी, वो सबको लीड करती थी, इधर जाना है, सारी गाय उसके पीछे। ऐसी हमारी वो गाय है, उसको सबसे पहले खाना चाहिए। अच्छा। हाँ, वो सबसे ताकतवर भी है, सारी गायों को मार देगी वो, और सबसे ज्यादा दूध बढ़िया भी देती है और खाना भी उसके पहले से पहले चाहिए। एक गाय मेरी है, पूजा नाम की गाय है, गायों को सबके नाम भूरी हो गई, उसको रानी भी कहते हैं क्योंकि वो उसका वो लीड करती है सबको। अच्छा। नाम तो उसका भूरी है, उसे रानी भी कहते हैं उसे। फिर सेकंड नंबर पे श्यामा हो गई, थर्ड नंबर में पूजा हो गई, फिर मेरे पास सुंदरी है। गाय हमारी माता है, या तो आप गाय ना रखें, अगर रखते हैं तो आपको एक अटैचमेंट होना चाहिए गाय से, आपको का सच्चा प्रेम है गाय से, तो आप गाय रखें कि भाई उसको आप या तो जीवन भर रखेंगे, या फिर आप किसी को अगर उसे देंगे तो ऐसे व्यक्ति को देंगे जो सेवा करेगा। ये नहीं कि आज गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो आप उसे रोड पे छोड़ देंगे। या फिर कई लोग मैं देखता हूँ कि गाय को बच्चा घर बंधा हुआ है, दूध निकाला और रोड पे छोड़ दिया। कृपया करके ऐसा ना करें, गौ माता है। जैसे ऐसी स्थिति आती है कि हमेशा आप सेवा कर रहे हो, हमेशा क्या सेवा भाव ही रहता है? क्योंकि ठीक है, आपने इसके साथ साथ आपने जीवन यापन भी चुना, ठीक है, लेकिन अगर आप अपने दोस्तों के साथ कंपेयर करते हैं तो उस समय ऐसा लगता है कि काश मैं भी बहुत एक साफ सुथरी जिंदगी जी लेता, और कभी मन उकताता है इस चीज से? देखिए, दोस्तों को देखकर मेरा मन नहीं उकसाता कभी, क्योंकि मैंने वो जिंदगी छोड़ करके, वो सब दोस्त हो या फिर अदर जो समाज में लोग हो, सब एक साथ आ जाते हैं। मैंने उनको देख करके ही जी छोड़ करके उसको तब गाय को अपनाया है, तो वहाँ तो मेरा मन उकसाता नहीं है कि मेरी वैसी जिंदगी होनी चाहिए, क्योंकि मुझे संतुष्टि मिलती है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, रही बात उतार चढ़ाव की कि कई बार क्या होता है कि मैं अकेला पड़ जाता हूँ, वहाँ कभी कभी थोड़ा थोड़ा हो जाता है कि भाई मैं अकेला हूँ, बरसात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, मुझे करना ही है। वहाँ कभी कभी होता है कि घर वाले थोड़ा सा और साथ देते हैं तो काम आसान हो जाता है। ये नहीं होता कि मैं इसे छोड़ के भाग जाऊँ, क्योंकि मैंने चुना ही इसलिए, सब कुछ देख करके बहुत सारे काम करने के बाद मैंने इसको चुना है। मुझे पता है कि मैं अपनी आखिरी सांस तक, मैं अपनी वाइफ से कह देता हूँ कि मैं अपनी आखिरी सांस तक मैं गाय रखूँ। बहुत बहुत बड़ी बात है। मेरी वाइफ आज भी ये कहती है कि तुमने पढ़ाई करी, तुम अच्छी नौकरी कर सकते हो, सुबह जाओ शाम को आओ, एकदम बढ़िया साफ सुथरे रहो। मैंने कहा उससे क्या मिलेगा, मुझे बताओ। उससे जो आज तुम दूध शुद्ध पी रही हो वो नहीं मिलेगा, जो तुम घी शुद्ध खा रही हो वो नहीं मिलेगा, दही ले रही हो, छाछ ले रही हो। देखिए, जो हम पैदा कर सकते हैं कम से कम वो तो शुद्ध लेने। और बताइए कैसे आपने वेबसाइट कैसे बनाई और लोगों तक कैसे पहुंचे? देखिए, जब मुझे लगा कि हम भी अपने प्रोडक्ट को जो हम देखिए देसी गाय है, देसी गाय के दूध से फ़ायदा ही होता है। अब लोगों को जागरूक करना और अपने प्रोडक्ट को प्रचार करना, क्योंकि हम देसी गाय को अगर ऐसे ही रखना चाहें तो कई बार समस्याएं आती है ना बीच में। हम क्योंकि हमारे पास कंटिन्यू ही नहीं कर पाते, इतना धन नहीं होता, या तो हमारे पास इतना पैसा, या तो डोनेशन आए, सरकार से मदद मिले, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं। तो मुझे प्रमोट भी करना था अपना प्रोडक्ट, सेल भी करना था। अब उसके लिए मैं देख रहा था कि भाई मैं अपनी मार्केटिंग कैसे करूँ। तो मैंने बहुत सारे अलग अलग यूट्यूब से, अलग अलग गूगल से मैंने छानबीन करी कि भाई कैसे कैसे वेबसाइट। अब देखो, अगर बंदे के अंदर सीखने की चाह हो ना, कुछ करने की चाह हो, तो वो बिल्कुल कर सकता है। तो मेरे अंदर ये था। अब एक दिन मुझे ऐसे खटका कि भाई मैं अपने इसको ऑनलाइन कैसे करूं। तो ये मानिए मैं रात को 8 बजे यहीं पे इसी जगह पे, जब इतना तामझाम था नहीं, मैं एक झोपड़ी में गाय रखना स्टार्ट करा था मैंने, तो खाट पे मच्छरदानी लगा करके मैं लेटा आउट, को मच्छर ज़्यादा होते हैं यहाँ पे, लेटा हुआ था, फ़ोन मेरे हाथ में था,
तो मैंने उस पर वीडियो सर्च मारना शुरू करा कि कैसे वेबसाइट बनाते हैं, कैसे इसको लिस्टिंग करेंगे और कहाँ कहाँ लिस्टिंग कर सकते हैं। 8 बजे से लेकर के रात को 1 या 1:30 बजे तक मैं सब कुछ कर चुका था। अच्छा। मैं सर्च करके देख रहा था कि आ रहा है नहीं आ रहा है, हरी गौशाला गूगल पे आ रहा है नहीं आ रहा है, सब कुछ सर्च कर दिया था। और मुझे उससे इतना लाभ मिला, एकदम नहीं होता है कुछ भी कि भी मैंने आज डाला कल से कस्टमर आने चालू हो जाएंगे, लेकिन एक एक करके धीरे धीरे अभी जो मेरे पास 99% कस्टमर है वो केवल और केवल। मैं गाय रख रहा हूँ, जिस दिन से मैं गाय रख रहा हूँ गाय मुझे घाटा नहीं दिया गाय, मैं ये मान सकता हूँ। मेरी जीविका और इनका खुद का खर्चा ये बप्पू भी निकालती हैं, सब इनसे ही निकलता है। ना ही तो मुझे कोई मिलावट करने की ज़रूरत है किसी प्रोडक्ट में, और ना ही मुझे किसी से मांगने की ज़रूरत है। गौ माता का इतना आशीर्वाद है कि सारा का सारा प्रबंध यहीं से हो जाता है। अच्छा, ऐसा भी होता होगा जैसे गाय बीमार है या मौसम की कठिनाइयाँ हैं, आपने देखा ना बहुत गर्मी है या बहुत सर्दी है और गाय बीमार भी होती होगी और आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अब उस कंडीशन में आप इरिटेशन होती है या कोई और सपोर्ट नहीं है, तब आप कैसा महसूस करते हैं, कैसे उसका सपोर्ट? तो फिर कोई और नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं इनसे प्रेम करता हूँ तो ऑटोमेटिक मैं अगर बीमार भी हूँ ना, बुखार भी है मुझे, तो मुझे ये नहीं लगता कि मुझसे उठा नहीं जाएगा। ये इनसे प्रेम कह लीजिए, इनका आशीर्वाद कह लीजिए। मुझे अगर तबीयत खराब भी है मेरी, तो ऑटोमेटिक टाइम से उठना और सीधा यहाँ आना, और जब तक मैं काम करूँगा मैं बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं करता हूँ कि मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। हालांकि मैं बीमार हूँ, मान लीजिए थोड़ा बहुत शरीर टूट रहा है, बदन दर्द है, लेकिन ऐसा नहीं मुझे महसूस होगा कि मैं नहीं कर सकता। क्योंकि मेरा एक जुनून होता है ना कि मेरी गाय, जैसे व्यक्ति अपने बच्चों से प्रेम करता है ना, वो कितना ही बीमार हो, किसी मुसीबत में हो, लेकिन अपने बच्चों को अच्छा देखना चाहेगा, सबसे पहले उनका वो पालन पोषण के लिए करेगा। ऐसे में अपनी गायों से जुड़ा हूँ तो ऑटोमेटिक मेरे अंदर वो एनर्जी रहती है। अच्छा, एक और चीज़ है कि आप इस क्षेत्र में अगर 6 से 8 साल से हैं और हमेशा से आपके मतलब घर में गाय भी रही है, जब से आपने होश संभाला है, कि एआई जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, इसके बारे में आपका क्या नज़रिया है? देखिए, एआई जो है जो वैज्ञानिक दृष्टि से भी अगर देखा जाए, डॉक्टरी दृष्टि से भी देखा जाए, तो सुरक्षित प्रक्रिया है और नस्ल सुधार में काफ़ी लाभदायक होती है। वो बीमारियों से बचाव के लिए काफ़ी लाभदायक होती है, और जो गौशाला में खर्चा होता है उसको कम करने में काफ़ी लाभदायक होती है। नस्ल सुधार में भी हो गया, तो ये कई चीज़ों को अगर ध्यान में रखते हुए एआई सुरक्षित माना गया है, वो फ़ायदेमंद चीज़ है। और गायों के लिए भी आने वाली जो जनरेशन होती है वो दुधारू निकले। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास भैंस थी। जब मैं 12 साल की उम्र से दूध निकालना, चारा डालना, काम करना स्टार्ट करा था, भैंस रखते थे। गाय हमारे घर में नहीं रखी थी, ताऊ ने एक बार रखी थी, वो देसी गाय थी, लात चलाती थी, तो घर वाले डरते थे कि भाई जो गाय ज़्यादा दिक्कत करती है, चंचल ज़्यादा होती है, परेशान करती है, तो तब से उन्होंने छोड़ दिया। मैं जब दूध निकालना स्टार्ट करा, मैंने गाय रखनी स्टार्ट करी, मेरी भैंस का एक बच्चा था वो मर गया, क्योंकि एक भैंस रखते थे। अब जब भैंस का बच्चा मर गया, भैंस रही अकेली, तो अकेला पशु नहीं रह पाता है, वो चिल्लाती थी ज़्यादा। तो हमने देखा हमारे घर के पास एक बछड़ी घूमती थी, गाय की छोटी बच्ची थी, वो घूमती थी, हमने उसको पकड़ लिया, क्योंकि वो खुली घूम रही थी, किसी की थी नहीं। हमने उसको पकड़ लिया, भैंस के पास बांध दिया, तो भैंस जब 2 हो गई, वो गाय हो गई, भैंस हो गई, तो चिल्लाना बंद हो गया। अब खिलाते पिलाते उसको वो बड़ी हो गई, जवान हो गई, बच्चा दे दिया, उसने दूध देना स्टार्ट कर दिया। फिर पता नहीं ऑटोमेटिक धीरे धीरे हमने भैंस को हटा दिया और गाय पे आ गए। अच्छा, पहले हमें गाय का दूध अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब हमारी गाय ने बच्चा दिया, हमने भैंस के दूध में मिलाकर स्टार्ट करा पीना, और फिर ऐसी एक स्थिति आई कि हमें भैंस का दूध अच्छा लगना बंद हो गया, फिर हम गाय रखना स्टार्ट किया। तो एक गाय हमारे रहती थी कि भी घर के लिए हमें दूध देती रहे, वो चलता रहे। मेरी शादी हुई, 12th करने के बाद शादी हो गई 18 में, और 20 में मेरी लड़की हो गई। फिर उस टाइम पे ये था कि भाई अभी क्या है ना, गाय प्रेग्नेंट होती है तो उसके 5-6-7 महीने तक दूध देती है, फिर 2-3 महीने के लिए वो दूध देना बंद कर देती है। अब 2-3 महीने जब तक दूध नहीं होगा, तो जो मेरी बच्ची हुई, लड़की हुई, उसको तो दूध चाहिए, तो मुझे एक गाय और लानी पड़ी। तो मेरे पास 2 गाय।
और जब मैंने देखा कि भाई लोग अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा सेल कर देते हैं, हम नहीं कर पाते हैं, मैंने सीखा, सोशल मीडिया से सीखा, यूट्यूब से सीखा। अच्छा, उस दौरान आपने अपने वेबसाइट और उस तरीके से बनाना? उसके बाद बनाई फिर मैंने। ओके। फिर मैंने देखा, मैंने कहा भाई जब ये लोग सेल कर सकते हैं तो हम सेल क्यों नहीं कर सकते? तो हम सेल करें तो कैसे करें, कैसे कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की। तो फिर मैंने गूगल पे लिस्टिंग करा, वेबसाइट बनाई, एक आध और जैसे मुझे पता नहीं था लेकिन मैंने डाल दिया इंडिया मार्ट पे। अच्छा। और एक जगह और डाला था, मुझे शायद याद नहीं है, मैंने 3 जगह डाला था, तो सबसे ज्यादा रिस्पांस आया वो गूगल से मुझे आया। नहीं, पर ये जो आइडिया उस समय कहाँ से आया कि मैं अकेला ही अपनी वेबसाइट के लिए मैं यूट्यूब में या करके मैं डालता हूँ, क्योंकि कोई ऐसा था घर के पास या आपने कहीं पर देखा कि आजकल लोग इस तरीके से ज्यादा आपको अप्रोच कर सकते हैं? नहीं, उस टाइम तक क्या था कि सोशल मीडिया ज़्यादा स्टार्ट हो गया था 2018 के बाद धीरे धीरे जैसे नेट फ्री हुआ। उससे पहले तो बहुत महंगा था नेट, लोग यूज नहीं करते थे। जब नेट फ्री हुआ तो ज़्यादा रील्स देखने लगे, यूट्यूब देखने लगे। तो मेरा जो डायरेक्शन था, क्योंकि हम गाय तो रखते ही थे, सादगी की ज़िंदगी जीते थे, मुझे समझ में आता था कि अभी क्या सही है क्या गलत है। तो मेरा जैसे गाय की वीडियो आ रही है, फिर लोगों की वीडियो आने लगी, अभी कैसे कैसे लोग रख रहे हैं और लोग कैसे अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। गाय का दूध 150 रुपये लीटर भी सेल करते हैं। हमारा जो दूध था वो हम अपने दूध को 40 रुपये लीटर सेल नहीं कर पा रहे। वहाँ से मेरे दिमाग में खटका कि भाई ये कैसे सेल करते हैं। फिर मैंने कुछ रील्स, कुछ गूगल पे सर्च करा कैसे कैसे सेल करना चाहिए। उसमें पता चला कि वो मार्केटिंग करनी चाहिए। मार्केटिंग कैसे कैसे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ लोग ढूंढते हैं, कैसे कैसे लोग आ सकते हैं। तो वो सब मैंने सीखा और उसी तरीके से अपना लिस्टिंग करा। तो आपके जो दोस्त है, किसी ने कोई ऐसा था जिसने आपको सपोर्ट किया, या किसी ने आपको ये भी बोला होगा कि ये किस काम में फंस गया है कि सारा दिन तुम इसी में रहोगे? मतलब जिंदगी को एंजॉय कर पाएंगे, एक लक्ष्य वो था। आपके दोस्त और भी काम कर रहे होंगे, अलग अलग फील्ड्स में होंगे, तो क्या कभी मन में आता है कि काश मैं भी वहां पर होता? देखिए, जब मुसीबत आती है तो दोस्ती, या तो आप दोस्ती में चले गए तो मुसीबत बढ़ जाएगी। क्योंकि आप दोस्तों के साथ दोस्त कर रहे हैं, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो गलत नहीं जाएंगे। मैं थोड़ा सा दोस्ती से दूर हो गया था उस टाइम। ऐसा मानिए, जब हम कॉलेज टाइम में थे तो डेली मिल रहे हैं, उसके बाद मैं धीरे धीरे 15 दिन में, 20 दिन में या महीने भर में एक बार मिल रहा हूँ 2-4 मिनट के। इतना मैं लोगों से, अपने दोस्तों से दूर हो गया। हाँ, उसमें कुछ लोग थे ऐसे कि भाई तूने पढ़ाई करी है, तूने तो गाय चुन ली, अपनी पढ़ाई का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तुझे कुछ और करना चाहिए। अच्छा। मुझे जो जहाँ खुशी मिल रही थी, मैंने काम तो बहुत सारे करे थे, वहाँ मुझे खुशी नहीं मिली। वहाँ केवल ये था कि भाई घर चलना चाहिए, जीविका चलनी चाहिए। पैसा तो सब जगह से आया, कहीं से कम कहीं से ज्यादा आया। लेकिन लास्ट में मुझे लगा कि भाई अगर मैं देसी गाय पे जाता हूँ, क्योंकि देसी गाय का समझ में आने लगा था मुझे कि देसी गाय होती क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, इसको रखने से हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है, इसको रखने के बेनिफिट क्या है, दूध का क्या फायदा है इसका। तो जब मुझे समझ में आने लगा, और फिर अगर इसको हम कॉमर्शियल तरीके से भी करें तो एक तो स्वास्थ्य हमारा ठीक होगा, ऊपर से हमारी इनकम जनरेट होगी, हमारी जो आने वाली पीढ़ी, हमारे जो बच्चे हैं उसको वो समझेंगे कि कैसे दूध निकलता है, कैसे गाय रखते हैं, और फिर उनका भी स्वास्थ्य भी होगा। तो मैंने इसलिए रखी थी। और धीरे धीरे फिर जब मैंने मार्केटिंग करी तो इनकम जनरेट होने लगी, लोग मुझसे जुड़ने लगे। अब उसमें भी एक लक्ष्य मेरा ये था कि जब मैं अपने घर के लिए प्योरिटी चाहता हूँ, तो जो लोग मुझसे जुड़ रहे हैं वो भी इसीलिए जुड़ रहे हैं ना कि वो भी अपने बच्चों को प्योरिटी दे सके। तो मैंने अपना लक्ष्य बना लिया। मेरा एक सिद्धांत है अब तक भी, और ये मैं चाहता हूँ कि जीवन भर सिद्धांत मेरा रहे कि मैं लोगों को जो अपने यहाँ से प्रोडक्ट उपलब्ध कराऊँ वो 100% शुद्ध हो। तो जंगल नहीं बचे तो मैं उनको रोड पे नहीं छोड़ सकता। मैं अपनी गायों को अपने घर, अपनी गौशाला में बांध करके खिलाता हूँ, और जितना हो सके उतना शुद्ध खिलाता हूँ। जहाँ से मुझे लगता है ना कि यहाँ से शुद्ध मिलेगा या ये शुद्ध होगा, या दलिया में अपने हाथ से पिसवा के लेके आऊँ अपनी आंखों के सामने, वो सारी चीजें मैं अपनी गायों को शुद्ध खिलाता हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी इतनी मेरी कोशिश रहती है। अब जब गाय घर पे बंध के खूटे से खाएगी तो क्या है, हरा चारा उतना मिल नहीं पाता है, तो गाय का दूध पीला कम होता है। सूखे चारे पर, दाने पे जब गाय रहती है तो गाढ़ा तो ऑटोमेटिक होने लगता है, क्योंकि हम बिलौना खिलाते हैं।
हम्म। वो फैट की मात्रा बढ़ाता है, कुछ चीज होता है। अच्छा हम दलिया खिलाते हैं अलग अलग, जैसे गेहूं का हो गया, मक्का का, ज्वार का, बाजरे का, अच्छा। वो मौसम के हिसाब से हम चेंज करते रहते हैं। चोकर हो गई, और सरसों की खली हो गई, बिलोना की खली हो गई, और आपकी मूंगफली की खली हो गई। और मेरे यहाँ आपको उसकी नारियल की खली मिलेगी, कई बार बादाम की खली भी मिल जाती है, वो भी मैं उठा के ले आता हूँ। ये मानिए इतने तरीके का जो दाना होता है मेरी गायों के लिए, इतना तरीके का मैं नहीं। तो मतलब आप अपनी गाय को स्पेशल वो ट्रीटमेंट देते हैं जिस वजह से उसका दूध देखिए, भी। देसी गाय रखने का पर्पस है मेरा कि भाई स्वास्थ्य बढ़िया रहे, हमें अच्छा दूध मिले। ऑटोमेटिक इन गायों में अच्छा जो दूध देती है वो अच्छा होता ही है, एक तो प्रोटीन होता है जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। फिर जब हम खिलाएंगे जैसा वैसा देंगे, हम बढ़िया से बढ़िया खिलाएंगे तो सबसे पहले तो हम स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल। स्वस्थ रहती है गाय मेरी। देसी गायों में ये भी खूबी होती है, ये बीमार बहुत कम होती है। चलो ये बहुत अच्छी बात है। नहीं कहीं पर जैसे आपने वेबसाइट अपनी लॉन्च की और लोगों तक पहुंचे, और आई होप कि वेबसाइट के थ्रू काफी लोग आप तक पहुंचे। कोई एनजीओ या कोई गवर्नमेंट की तरफ से कुछ डोनेशन या ऐसा कुछ आपने प्रयास किया, आपको मिला? देखिए, गवर्नमेंट हमारी योगी सरकार है, अच्छी गवर्नमेंट है, गायों से प्रेम भी करती है। लेकिन थोड़ी सी कमी रह गई है कि जो नियम निकलते हैं ना, वो आम लोगों तक बहुत कम पहुंच पाते हैं। ये थोड़ा सा मैं सरकार से कहूँगा कि जो नियम निकाल लें वो कम से कम इतने सरल तरीके से निकाल लें कि कोई भी आम व्यक्ति, आजकल शिक्षित है सब, और जल्दी से आसानी से समझ लेते हैं चीज़ों को, तो इतनी आसानी हो और थोड़ी सी कि व्यक्ति खुद ही इन चीज़ों से जुड़ जाए। इस मुलाकात ने मुझे यह समझाया कि पशुपालन केवल दूध उत्पादन तक सीमित नहीं है। इसके पीछे है अनुशासन, परिश्रम और उन बेजुबान जीवों के प्रति एक गहरी जिम्मेदारी। शायद सेवा का सबसे सुंदर रूप वही है जहां अपेक्षाओं से अधिक देखभाल होती है।